प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज आखिरी दिन है। इसी क्रम में आज इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दे पर चर्चा भी हुई। इस दौरान भारत और इजरायल के बीच कई समझौते भी हुए, जिसमें शिक्षा, एआई और साइबर सुरक्षा जैसे अहम विषय शामिल हैं। इसमें दोनों देशों के बीच की डिफेंस डील को लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही है। साथ ही इस डील को लेकर पाकिस्तान और चीन हैरानी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसा है इस डील का स्वरूप और क्या है इसके मायने। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, India.com में आपका स्वागत है। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दरअसल भारत और इजरायल के बीच इस बायलैटरल मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। नेतन्याहू के साथ जॉइंट पीसी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इजरायल में हुए उनके स्वागत के लिए सभी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 9 साल पहले मुझे पहली बार इजरायल आने का मौका मिला था। 9 साल बाद दोबारा इजरायल आना मेरे लिए गौरव का क्षण है। कल मुझे नेसेट अध्यक्ष पदक से सम्मानित किया गया। मैं ये पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों और भारत इजरायल की मित्रता को समर्पित करता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने डिफेंस डील पर बात करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र भारत और इजरायल साझेदारी का एक मजबूत आधार बना है। उन्होंने कहा कि रक्षा समझौते के बाद दोनों देश मिलकर रिसर्च करेंगे, दोनों देश नई तकनीक विकसित करेंगे और हथियारों का संयुक्त उत्पादन बढ़ाएंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि इस डिफेंस डील के तहत भारत को इजरायल से कई हाईटेक हथियार मिल सकते हैं। इसमें आयरन डोम शामिल है। इसकी मदद से पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान बड़े भारतीय शहरों को मिसाइल और रॉकेट हमलों से बचाया जा सकता है। इजरायल का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर माना जाता है। सीधी खरीद के बजाय इसे भारत के स्वदेशी रक्षा प्रणाली मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा बनाया जा सकता है। इजरायल ने मेक इन इंडिया के तहत इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश भी की है। हालांकि इन संभावित रक्षा सौदों पर अभी दोनों पक्षों की ओर से कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। इजरायल के आयरन बीम लेजर सिस्टम पर भी निगाहें हैं। दुश्मन देशों के खिलाफ ये तेज स्पीड वाला डिफेंस सिस्टम बेहद घातक साबित होता है। ये लेजर हथियार हवा में दुश्मन की ओर से आ रहे मॉर्टर, ड्रोन और रॉकेट को समय रहते इंटरसेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही एआई और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बड़े डील होने की बात हो रही है। भारत और इजरायल के बीच एक नए नाटो की भी बात चल रही है। जानकारों के मुताबिक इस गठबंधन के तहत ऐसे प्रावधान भी हो सकते हैं कि एक सदस्य देश पर हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जा सकता है। यानी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो इजरायल भारत के पक्ष में मैदान जंग में उतर सकता है। एक बात तो निश्चित है कि भारत और इजरायल के बीच अभी हो रही ये सारी डील्स भविष्य में दोनों ही देशों की ताकत में बड़ा इजाफा कराएगी। साथियों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया।